हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये मैराथन क्लास 3rd है। इससे पहले 2 और क्लासेस हो चुकी हैं, उनमें भी 100 क्वेश्चंस के बात की थी हम लोगों ने। टोटल मैराथन क्लास आप लोगों के लिए 10 होंगी, ठीक है। 10 आएंगी वीडियोस मैराथन की। वीक में 3 डेज़ होगी आपकी मैराथन वाली क्लासेस, ठीक है। मंडे होगी, वेंसडे होगी और फ्राइडे होगी। इस तरीके से 10 वीडियोस आएंगी, ठीक है। और इसके बाद जिस तरीके से आप लोगों के लिए पहले जो क्लासेस ली जाती थी, पहले जैसे क्लासेस चलती थी वैसे ही चलेंगी, यानी कि मंडे टू सैटरडे ही क्लासेस होंगी मैराथन क्लास के बाद, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नेट, JRF, PGT, GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि अपराध एक सामान्य प्रघटना है? ऑप्शंस हैं लॉवेल जेकार, डेविड अब्राहमसेन, एल्बर्ट के कोहेन, एमाइल दुर्खिम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर, अपराध को एक समान प्रघटना किसने माना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर एमाइल दुर्खाइम हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दुर्खाइम के कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए, दुर्खिम के कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा इन्होंने दी थी, सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी थी, धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया हुआ था, धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप बताया था, टोटमवाद को बताया था, और ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है, समाज में श्रम विभाजन, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को पहले भी बातें बताई जा चुकी हैं। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं वे सभी प्लेलिस्ट में जाकर फोल्डर्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फोल्डर्स बनाए गए हैं। तो जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके सिलेबस में टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हों उनको देख लीजिएगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बाल अपराध का एक कारण नहीं है? कारण नहीं है पूछा जा रहा है, आइए देखते हैं। टूटे परिवार, भावात्मक अस्थिरता, मानसिक शून्यता, सही समाजीकरण। क्या हो जाएगा? सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। सही समाजीकरण होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सदरलैंड अपराध शास्त्र के किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शंस है समाजशास्त्री संप्रदाय, मनोवैज्ञानिक संप्रदाय, प्रत्यक्षवादी संप्रदाय और समाजवादी संप्रदाय। तो सदरलैंड अपराध शास्त्र के किस संप्रदाय से संबंधित है और इनका कॉन्सेप्ट कौन सा रहा है? श्वेत वसन अपराध, जिसे सफ़ेद पोश अपराध बोलते हैं, इस अवधारणा को इन्होंने दिया हुआ है और ये समाजशास्त्री संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अपराध के लिए संस्कृति, कल्चर को उत्तरदायी मानता है? ऑप्शंस हैं टॉफ्ट, एल्फ्रेड एडलर, गोडार्ड, रेकलेस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? टॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। टॉफ्ट ने व्यसन विहीन अपराध की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट है, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? आप लोगों को प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें जितनी भी बुक्स बताई गई हैं उनको कुछ कुछ करके याद कर लीजिए, आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो। तो यहाँ पर ह्यूमन सोसाइटी की बुक कौन सी, किसकी हो जाएगी? किंग्सले डेविस की। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, साधुस ऑफ इंडिया। साधुस ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? ऑप्शंस में हैं DN मजूमदार, PV यंग, BD त्रिपाठी, ड्यूमो। तो साधुस ऑफ इंडिया किसकी हो जाएगी? BD त्रिपाठी की। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है,
एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस। एशियन ड्रामा किसकी है? कई बार आपके नेट के पेपर में भी पूछा जा चुका है, ये बुक पूछी जा चुकी है। ऑप्शंस है गुरनाम मिर्डॉल, एडम स्मिथ, सी राइट मिल्स, योगेंद्र सिंह। तो एशियन ड्रामा किसकी है? गुरनाम मिर्डॉल। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है पीजन सोसाइटी एंड कल्चर। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस है फोस्टर, आंद्रे बेते, रेडफील्ड, लुई वर्थ। फोस्टर, आंद्रे बेते, रेडफील्ड, लुई वर्थ ऑप्शंस में है। बुक का नाम है पीजन सोसाइटी एंड कल्चर। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेडफील्ड हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड की बुक है पीजन सोसाइटी एंड कल्चर। लिटिल कम्युनिटी, लघु समुदाय की अवधारणा दी थी। इसके अलावा लघु परंपरा और वृहद परंपरा की अवधारणा भी इन्होंने दी हुई है। लोक समाज, लोक संस्कृति, ये सभी अवधारणाएं इनकी हैं, आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसने कृषक समाज को वर्गीकृत किया है? जमींदार, अमीर किसान और गरीब किसान में। ऑप्शंस हैं धनाग्रे, डेनियल थार्नर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एफ.जी. बेली। कृषक समाज को क्लासिफाई ज़मींदार, अमीर किसान और गरीब किसान में किसने किया है इनमें से? एंड जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं जो अभी ये मैराथन वाली क्लास देख रहे हैं, तो इससे पहले आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिलेगा आपको, पीजीटी से ही रिलेटेड है वो, यूपी पीजीटी 2022-23 से, और उसमें टॉप 30 प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, हाँ, प्रैक्टिस सेट से बना हुआ है वो फोल्डर। तो उसमें टोटल आई थिंक 30 वीडियोज़ आई थी, 30 या 33 ऐसे थे। तो उनमें वो सारी जो वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें डिटेलिंग में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं आपके पेपर के लिए उनको भी वहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन का राइट आंसर धनाग्रे हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वर्गात्मक एवं विवरणात्मक नातेदारी की जो अवधारणा है वो किसने दी है? वर्गात्मक एवं वर्णात्मक भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो नातेदारी की अवधारणा है वो किसने दी है? ऑप्शंस में है मॉर्गन, हट्टन, रिवर्स, डी.एन. मदान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्गात्मक और जो विवरणात्मक नातेदारी की जो अवधारणा है वो किसकी है? मॉर्गन की। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है आर्थिक संकट में कौन सी आत्महत्या में वृद्धि होती है? परार्थवादी आत्महत्या, अप्रतिमानित आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या या फिर भाग्यवादी आत्महत्या। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अप्रतिमानित आत्महत्या। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सफ़ेद पोश अपराध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे पहले किसने प्रयोग किया है। ठीक है, सफ़ेद पोश अपराध जिसे श्वेत वसन अपराध कहा जाता है। ऑप्शंस हैं सी बार्न्स, सदरलैंड, एल्बर्ट कोहेन, दुर्खीम। सबसे पहले पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर आपको मिलेगा क्राइम से रिलेटेड अपराध। ठीक है, अपराध से रिलेटेड आपको एक फ़ोल्डर मिल जाएगा। तो क्राइम से रिलेटेड जितने भी टाइप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके पेपर के लिए जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सफ़ेद पोश अपराध है इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम वो किसने किया था? सदरलैंड ने। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है एक लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया, यह एक उदाहरण है। ऑप्शंस हैं अंतःपीढ़ी गतिशीलता का, क्षैतिज गतिशीलता का, अंतरापीढ़ीगत गतिशीलता का या फिर लंबवत गतिशीलता का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर?
ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इंटर जनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इंटर जनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहते हैं, आप लोगों को बताया था। लिप्सिक एंड बेंडिक्स ने बात भी की थी, इससे पहले वाली जो मैराथन की क्लास हुई थी उसमें भी बताया गया था। ठीक है, तो पीढ़ियों के बीच में व्यवसायों को लेकर विभिन्नता देखी जाती है। नेक्स्ट है, वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है वर्गीकृत किया जाता है। एक सदस्य परिवार, एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार या फिर परंपरागत परिवार। ऐसा परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक ही सीमित हो। ठीक है, परिवार में पति पत्नी है और उनके जो अविवाहित बच्चे हैं बस वे ही रहते हों, तो ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे? एक सदस्य परिवार कहेंगे, एकाकी परिवार कहेंगे, विस्तृत परिवार या फिर परंपरागत परिवार कहेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? न्यूक्लियर फैमिली, एकाकी परिवार। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शंस है मैकेवर, समनर, डेविस, कूले। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका रहा है? आपके पीजीटी एग्ज़ाम, नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, अंतर समूह बाह्य समूह की अवधारणा किसकी है? समनर की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज के बीच अंतर को बताया है? ऑप्शंस है पार्सन्स, मेलानोव्स्की, स्पेंसर, दुर्खीम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा। ठीक है, दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। समाज में श्रम का विभाजन, सुसाइड, आत्महत्या की बात की थी, आत्महत्या के फिर 4 प्रकार भी बताए थे, धर्म का सामाजिक सिद्धांत भी दिया हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मैचिंग वाला है, कर्ता पितृ सत्तात्मक परिवार, अंतः विवाह, अनुलोम विवाह दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखकर बताइए क्या होगा सही। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कर्ता हो जाएगा परिवार का मुखिया। पितृ सत्तात्मक परिवार में परिवार का वरिष्ठ पुरुष मुखिया होता है, और जो अंतर विवाह है उसमें क्या आ जाएगा आपका? समूह के अंदर विवाह। और जो अनुलोम विवाह होता है, उच्च जाति के पुरुष का निम्न जाति की लड़की के साथ क्या होगा? विवाह होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत किसने दिया है? आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शंस में है कूले, डेविस, मीड, दुर्खीम। कूले होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये भी आपके पेपर में कई बार पूछा गया है पीजीटी के। नेक्स्ट है, कौन सा स्त्रीकरण का स्वरूप नहीं है? स्ट्रैटिफिकेशन का कौन सा इसमें रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है? धर्म है, वर्ग है, लिंग है, जाति है? तो यहाँ पर क्या होगा? धर्म होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का उपयुक्त उदाहरण है? प्रदत्त परिस्थिति पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अध्यापक, पुत्र, प्रधानमंत्री, क्लर्क। तो पुत्र हो जाएगा। बाकी जो सारी परिस्थितियां हैं वे अर्जित परिस्थितियों से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर प्रदत्त परिस्थिति से संबंधित है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक सकुल का अर्थ है, आइए ऑप्शन देखते हैं। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, कई सांस्कृतिक तत्वों का योग,
सांस्कृतिक क्षेत्र या फिर सांस्कृतिक प्रतिमान। तो सांस्कृतिक संकुल का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? कई सांस्कृतिक तत्वों का योग। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधु द्वारा 7 फेरे लेने से है, उसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति यानी वैधता मिलती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या माना जाता है? अनुष्ठान, धर्म विधि, प्रथा या फिर परंपरागत व्यवहार। तो क्या होगा यहाँ पर? अनुष्ठान। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन है वेस्टरमार्क, के.एम. कपाड़िया, पी.वी. यंग, मॉर्गन। विवाह क्या है? एक अनुबंध है यानी समझौता है जिसमें 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं। ये किसने कहा है? तो बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? के.एम. कपाड़िया। के.एम. कपाड़िया यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, विवाह का समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य किस पर केंद्रित होता है? ऑप्शंस हैं पुरुष एवं स्त्री के बीच यौन संबंध, कर्मकांड एवं समारोह, शिशुपालन की प्रक्रिया, भूमिकाओं की व्यवस्था। तो यहाँ पर क्या होगा? बताइए। भूमिकाओं की व्यवस्था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मुसलमानों में शरीयत के अनुसार निकाह के समय गवाहों का होना आवश्यक है, इनकी संख्या होनी चाहिए। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है कम से कम 2 पुरुष या 2 महिला। ऑप्शन बी में है कम से कम 4 पुरुष या 2 महिला। ऑप्शन सी में है कम से कम 4 पुरुष या 4 महिला। एंड ऑप्शन डी में है कम से कम 2 पुरुष। यहाँ पर कर लीजिए 2 पुरुष, ठीक है, 2 पुरुष या 4 महिला। तो क्या होगा यहाँ पर सही? ऑप्शन डी होगा, ठीक है, कम से कम 2 पुरुष या 4 महिला। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट है, धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रतिलोम विवाह निषेध है। ब्राह्मण माता तथा शूद्र पिता से जनित बच्चों को कहा जाता था चंडाल, राक्षस, अंत्यज या फिर इनमें से कोई नहीं। धर्म ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो जो प्रतिलोम विवाह है वो निषेध है। ब्राह्मण अगर माता है और शूद्र पिता से जो जन्म लिया हुआ संतान है, जन्म ली हुई संतान है, उसको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाता था? चांडाल, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने समाज की असंतुलित आर्थिक व्यवस्था ही अपराध का मुख्य कारण है? इनमें से किसने कहा कि समाज की जो असंतुलित आर्थिक व्यवस्था है वो ही अपराध का मुख्य कारण है? ऑप्शंस में है मार्क्स व एंजल्स, गोडार्ड, लैंडेस, अल्थ्यूजर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मार्क्स एंड एंजल्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने अपराधी के प्रकार अर्ध या नकली अपराधी, आदतन अपराधी या अपराधी सम बताए हैं? ऑप्शंस हैं सदरलैंड, हेस, न्यूमेयर, लोम्ब्रोसो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी लोम्ब्रोसो हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया। रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया, अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस हैं ए.आर. देसाई, मोरिस ओपलर, एस.सी. दुबे, मैकम मेरिट। रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया। रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया, ये बुक किसकी है?
AR देसाई की है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब किसी ने कमेंट किया था कि AR देसाई एंड जो IP देसाई हैं उनमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों हो जाते हैं, शायद नाम की वजह से हैं, ऑप्शन ध्यान से नहीं देखते हैं। AR देसाई लिखा है या फिर IP देसाई लिखा हुआ है। तो AR देसाई की बात की जाए तो इनका पूरा नाम क्या है, अक्षय कुमार रमन लाल देसाई है। ठीक है, ये मार्क्स से प्रभावित थे और इनकी जो एक इम्पॉर्टेंट बुक रही है जो कि आपके अक्सर पेपर में पूछी जाती है, बुक का नाम है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक रही है। और राष्ट्रवाद के उदय का सिद्धांत भी इन्होंने दिया हुआ था इसमें, और जो राष्ट्रवाद की परिभाषा दी हुई थी AR देसाई ने, वो E.H. कार से प्रभावित होकर दी थी। E.H. कार से प्रभावित होकर नेशनलिज्म को डिफाइन किया था AR देसाई ने। और इन्होंने भारतीय समाज में भी वर्ग संघर्ष की बात की थी AR देसाई ने। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि जो भारतीय समाज है उसमें जो बुर्जुआ वर्ग की बात करते हैं उसमें वे ऊंची जातियों की बात करते हैं, बुर्जुआ वर्ग में ऊंची जातियों को रखते हैं, और जो सर्वहारा वर्ग है उसमें वे दलित और शोषित जातियों की बात करते हैं। और जहाँ तक IP देसाई की बात की जाती है, इनका जो पूरा नाम है ईश्वर लाल प्रागजीत देसाई है। IP देसाई ईश्वर लाल प्रागजीत देसाई है, और इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स रही हैं जैसे कि द जॉइंट फैमिली इन इंडिया है। जॉइंट फैमिली की बात इन्होंने की थी जिसमें कि 3 पीढ़ियों या उससे ज़्यादा परिवार जो पीढ़ी के सदस्य हैं वो रहते हैं जॉइंट फैमिली को, उसकी बात की थी। इसके अलावा सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, ये इंपॉर्टेंट बात रही है। IP देसाई का जो वर्क रहा है वो जॉइंट फैमिली या परिवार से रिलेटेड रहा है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शंस में ही कंफ्यूज होते होंगे जिन्होंने भी कहा था कि IP देसाई और AR देसाई में क्या अंतर है और कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो ऑप्शंस ध्यान से देखा करिए, जैसे कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड, GH मीड और M मीड लिखा होता है ऑप्शंस में, है ना। आपके नेट के पेपर में ज़्यादातर आई मी एंड सेल्फ वाला जो कॉन्सेप्ट रहा है ना वो दिया जाता है, और उसमें ऑप्शंस में दे देते हैं अक्सर M मीड और GH मीड। तो GH मीड अलग हैं, M मीड अलग हैं। M मीड यानी कि मॉर्गेट मीड है ना, और जो GH मीड हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट ये रहा है। तो उसमें नाम अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि अभी क्वेश्चन इससे पहले मैराथन वाली जो क्लास हुई थी उसमें क्वेश्चन था अर्ध या आभासीय प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है वो किसने दी हुई है। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहा था कि अर्ध या आभासीय जो समूह है वो किसकी है। तो वो जो अर्ध या आभासीय समूह है वो बोटोबो जींस वर्ग का है। और जो क्वेश्चन उसमें था वीडियो में वो अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह था, प्राइमरी ग्रुप की बात हो रही थी, और ये कूले का था। तो वहाँ पर ये वो लोग क्वेश्चन तो आप लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा था और आप लोग बोलने लगते ये नहीं इसका बोटोमोर होगा, ये होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए, इतनी जल्दी आंसर देने में मत रहा करिए। ठीक है, कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी पढ़ के क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, AR देसाई राइट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है। ऑप्शंस हैं PC जोशी, डेनियल थाना, AR देसाई, रॉबर्ट रेडफील्ड। भारतीय कृषक वर्ग का जो वर्गीकरण है मालिक, किसान, मजदूर के रूप में किसने किया है। तो यहाँ पर डेनियल थाना हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, गलत कौन सा है। आइए देखते हैं। कॉन्सेप्ट्स हैं भूमिका पुंज है RK मर्टन, सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्य इमाइल दुर्खीम, सामाजिक व्यवस्था टॉलकट पार्सन्स, सामाजिक क्रिया दुर्खीम। तो कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, रोल जो रोल सेट है ना भूमिका पुंज या भूमिका सकूल, तो आपका रोल स्टेटस एंड कल्चर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा।
स्टेटस रोल एंड कल्चर नाम से बना हुआ है। तो उसमें जैसे ये जो अवधारणाएं, भूमिका पुंज क्या है या भूमिका से संबंधित जो भी अवधारणाएं, भूमिका ग्रहण क्या होते हैं, भूमिका दूरी क्या है, भूमिका संघर्ष क्या है, भूमिका तनाव क्या है, ठीक इसी तरीके से प्रस्थिति की अवधारणाएं आप ले लीजिए। प्रस्थिति सकुल क्या होता है, प्रस्थिति तनाव क्या है, बहुल प्रस्थिति क्या होती है, प्रस्थिति तनाव, है ना। इस तरीके से जो अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं, ठीक कल्चर से रिलेटेड आपकी हो जाएंगे। उन सभी कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर कराया गया है और उनसे रिलेटेड जो MCQs भी बनते हैं उनको भी वहाँ पर सॉल्व कराया गया है। तो उन्हें ज़रूर देख कर जाइएगा पेपर में। एंड यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, सोशल एक्शन, दुर्खीम, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। और आपको बताना है सोशल एक्शन का जो कॉन्सेप्ट रहा है वो किसका रहा है, कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है मैचिंग वाला है, बुक्स दी हुई हैं, सोसाइटी है, द सोशल ऑर्डर, ह्यूमन सोसाइटी, इन्विटेशन टू सोशोलॉजी है। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए कर लीजिए, ये ए यानी मैकेवर वाला जो है ना, मैकेवर की बुक का नाम क्या है, सोसाइटी है। डेविस की जो किंग्सले डेविस की बुक का नाम है ह्यूमन सोसाइटी। जो बर्जर है इनकी बुक का नाम है इन्विटेशन टू सोशोलॉजी है। और जो रॉबर्ट बियरस्टेट है उनकी हो जाएगी द सोशल ऑर्डर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारी बुक्स आपके पेपर में पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट है समाज वैचारिक तात्विक और सकारात्मक पॉजिटिव अवस्थाओं से गुजरता है, ये कहा है। ऑप्शंस है अगस्ट कॉम्ट, स्पेंसर, स्मॉल, मेलानोव्स्की। क्या होगा यहाँ पर, अगस्ट कॉम्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। इन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण दिया था, है ना, विज्ञानों का वर्गीकरण दिया हुआ था, जिसमें पहले वो मैथ्स की बात करते हैं, गणित शास्त्र, फिर एस्ट्रोनॉमी जिसको वे खगोल शास्त्र बोलते हैं, फिर फिजिक्स की, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिर सोशोलॉजी की बात करते हैं। और समाजशास्त्र को अन्य समाज विज्ञानों की क्या कहा था, जननी कहा था। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किनशिप एंड मैरिज। किनशिप एंड मैरिज अब पुस्तक किसकी है ये बताना है। ऑप्शंस है G.S. घुरिये, D.N. मदान, रॉबिन फॉक्स, लेवी स्ट्रॉस। किनशिप एंड मैरिज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किनशिप एंड मैरिज किसकी हो जाएगी, रॉबिन फॉक्स की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक स्त्रीकरण संबंधी वेबर के मॉडल को जाति पर प्रयुक्त किया है। ऑप्शंस हैं एम एन श्रीनिवास, आंद्रे बेते, पार्सन्स, F.G. बेली। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंद्रे बेते हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संपूर्णानंद आश्रम निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शंस है बोस्टर स्कूल, खुले जेल, बंद जेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ओपन जेल, ठीक है, खुले जेल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सहलेखक कौन है। हीगल, मैक्स वेबर, F. एंजल्स, पेरेटो। बताइए यहाँ पर क्या होगा, मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सहलेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है।
तो एंजल्स है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? ग्रीन, मर्टन, गिडेंस, मैकेवर एंड पेज। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसने कहा? तो मैकेवर एंड पेज हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक शिक्षण प्रारंभ हुआ 1925, 1923, 1919 या फिर 1920? भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक शिक्षण कब प्रारंभ हुआ था, बताइए। नाइनटीन 19 में, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, धर्म जन समुदाय का अफीम है, यह किसने कहा? ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, मैक्स वेबर, टॉलकट, पार्सन्स। कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, वेबर, पार्सन्स ऑप्शंस में है। धर्म जन समुदाय का अफीम है, तो ये कहना मार्क्स का है। और मार्क्स का आपको प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर मिल जाएगा कार्ल मार्क्स से रिलेटेड, उसमें जितने भी उनके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कंप्लीट कराया गया है। और इसके अलावा उनके जो भी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ना, धर्म जन समुदाय की अफीम है, दुनिया भर के मज़दूरों एक हो जाओ, और भी जो इम्पॉर्टेंट है स्टेटमेंट, उसकी एक वीडियो मिल जाएगी। और इसके अलावा मार्क्स से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को कंप्लीट कराया गया है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा उन वीडियोज़ को। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में केंद्रीय व्यक्तियों यानी जनक पितामह के रूप में स्वीकार विद्वानों की एक सूची दी जा रही है। इनमें से इस सूची में कौन सा केंद्रीय व्यक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता? ऑप्शंस है अगस्ट कॉम्ट, दुर्खीम, किंग्सले डेविस, मैक्स वेबर। बताइए यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन अच्छा है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, किंग्सले डेविस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, यह उक्ति किसकी है? ऑप्शंस है दुर्खीम, जॉर्ज सिमेल, मैकेवर एंड पेज, जिन्सबर्ग। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? तो यहाँ पर सिमेल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, एलेक एंकल्स ने समाजशास्त्र को परिभाषित करने के 3 पथ बताए हैं। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है तुलनात्मक, ऐतिहासिक और प्रकार्यात्मक। ऑप्शन बी में है उद्विकासवादी, प्रकारवादी और वैज्ञानिक। ऑप्शन सी में है अनुभवशित, विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक। एंड ऑप्शन डी में है ऐतिहासिक, अनुभवशित और विश्लेषणात्मक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऐतिहासिक, अनुभवशित और विश्लेषणात्मक। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती तब तक पूर्ण रूप से समाजशास्त्र स्वीकार नहीं हो सकता। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में यह किसका कथन है? ऑप्शंस हैं हीगल, सोरोकिन, स्पेंसर, मैक्स वेबर। क्या होगा यहाँ पर, स्पेंसर। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस में है समुदाय, संस्था, समाज, समिति। तो सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक समुदाय का उदाहरण है? पड़ोस, राजनीतिक दल, जातीय संघ, ट्रेड यूनियन। कम्युनिटी का पूछा जा रहा है, कौन सा एक उदाहरण है? तो पड़ोस हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। विशिष्ट नाम, स्वतः जन्म, हम की भावना, अमूर्त।
तो क्या होगा? कौन सी एक विशेषता नहीं है? अमूर्तता, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, व्यक्तियों का समूह किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर साथ कार्य करता है कहलाता है। ऑप्शंस हैं परिस्थिति, संस्था, समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिलजुल करके कार्य करता है, तो ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे? परिस्थिति कहेंगे, संस्था कहेंगे, समिति कहेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या हो जाएगी? समिति हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति के अपने स्वयं के बच्चे हो सकते हैं उसको जाना जाता है जन्म का परिवार, विस्तृत परिवार, जनन का परिवार या फिर पितृसत्तात्मक परिवार। क्या होगा? आप लोगों को अच्छे से बताया गया था, कई बार ये क्वेश्चन कराया जा चुका है। जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार, बताइएगा कमेंट में किसने दिया है। परिवार के दो प्रकार, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार की बात किसने की है। और यहाँ पर जनन यानी कि प्रजनन मूलक परिवार हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है कहलाता है। उसे हम क्या कहेंगे? ये पूछा जा रहा है। समिति, समुदाय, परिवार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? परिवार होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इरावती कार्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार एवं विवाह के परिवार में कोई सुस्पष्ट भिन्नता नहीं है क्योंकि वहाँ, आइए ऑप्शन देखते हैं, भ्राता भंगिनी संतति विवाह प्रथा है, ग्राम बहिर्विवाह की अनुपस्थिति है, द्रविड़ सांस्कृतिक विशिष्टाचार है, वैवाहिक संस्कारों में थाली की केंद्रिता है। क्या होगा? ऑप्शन ए, भ्राता भंगिनी संतति विवाह प्रथा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने, इरावती कार्वे ने जाति व्यवस्था की दो विशेषताएं बताई थी, एक तो अंतःविवाह और दूसरी जो परंपरागत जो व्यवसाय था, ठीक है, परंपरागत जिसे पेशा बोलते हैं, नौकरी है, उसको, इन दो विशेषताओं को की बात की थी जाति प्रथा में। ठीक है, जाति प्रथा की दो मुख्य विशेषताएं ये इन्होंने बताई थी, तो इसे भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि जादू आभासीय विज्ञान है? जादू को आभासीय विज्ञान किसने कहा? ऑप्शंस हैं एस.सी. दुबे, टाइलर, फ्रेजर, दुर्खिम। एस.सी. दुबे, टाइलर, फ्रेजर, दुर्खिम ऑप्शंस में है। जादू आभासीय विज्ञान है, ये किसका कहना है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रेजर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, टोटेम का अर्थ है एक वस्तु जो जीवित या निर्जीव है किंतु जिसके साथ लोगों का रहस्यमय संबंध पाया जाता है। मानववाद है, आत्मावाद है या फिर जीवित सत्तावाद है? टोटेम क्या है? टोटेम का अर्थ क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो एक वस्तु जो जीवित भी हो सकती है, जीवित या निर्जीव है ना, जिसके साथ लोगों का रहस्यमय संबंध पाया जाता है। और जो धर्म का प्रारंभिक स्वरूप था जिसको टोटेम बताया था, वो किसने बताया था? दुर्खिम ने बताया था। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति हो तो उसे क्या कहते हैं? अंतःविवाह, समूह विवाह, बहुविवाह या फिर बहुपति विवाह? एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति हो तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपति विवाह। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक विवाह रूपी संस्था की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण नहीं है? विवाह जो संस्था है उसकी उत्पत्ति में महत्वपूर्ण नहीं है कारक, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में है यौन संतुष्टि, लिव इन रिलेशनशिप, इस प्रकार के संगठन से उत्पन्न बच्चों की वैधता या फिर आर्थिक सहयोग।
लिव इन रिलेशनशिप, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है, जातिवाद, नगरवाद, सांप्रदायिकतावाद या फिर क्षेत्रवाद। क्या होगा यहाँ पर, तो नगरवाद होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने परिभाषित किया है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्यों का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। ऑप्शंस में है रॉबर्ट सी ब्रुक्स, इलियट एंड मेरेल, फेयरचाइल्ड, सदरलैंड। तो क्या हो जाएगा, इलियट एंड मेरेल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्तिगत है, सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है, सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अवश्यंभावी है, प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं है। सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है। हर समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति समान नहीं होती है, एक जैसी नहीं होती है, ये सार्वभौमिक है और ये व्यक्तिगत नहीं है, इसका संबंध व्यक्तिगत नहीं होता है परिवर्तन का। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा, सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्तिगत है, ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, आई.पी. देसाई, आर.के. मुखर्जी। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन ये पुस्तक का नाम है और इसके लेखक पूछे जा रहे हैं कौन है। क्या होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा बताइए, एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, वे संस्थाएं जो मानव उत्पादन एवं वितरण के प्रबंधन से संबंधित है उन्हें कहा जाता है, आर्थिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं या फिर शैक्षणिक संस्थाएं। बताइए, ऐसी संस्थाएं जिनका संबंध मानव उत्पादन और वितरण के प्रबंधन के साथ जुड़ा हुआ है, उन संस्थाओं को हम क्या कहेंगे, उस संस्था को हम क्या कहेंगे, आर्थिक संस्था कहेंगे, सामाजिक संस्था कहेंगे, राजनीतिक संस्था कहेंगे या फिर शैक्षिक संस्था कहेंगे। तो आर्थिक संस्थाएं हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है, नियमों की संरचना, प्रतीक, एक अमूर्त व्यवस्था, व्यक्तियों का समूह। संस्था की विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो व्यक्तियों का समूह, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हम समिति के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के, यह किसने कहा है। ऑप्शन है ग्रीन, वॉर्ड, समनर, मैकेवर एंड पेज। आपके कई बार ये पीजीटी के पेपर में पूछा जा चुका है, नेट के पेपर में भी पूछा जा चुका है। हम समिति के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के, और डैश करके भी पूछा जाता है ना, तो उसमें बताया जाता है, बताना होता है किसके नहीं होते हैं, सभ्यता, संस्कृति, इस तरीके से ऑप्शंस में दिया होता है। तो ये मैकेवर पेज का कहना था, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी इकाई सांस्कृतिक संकुल में नहीं है, परिवार, विवाह, धार्मिक कृत्यों में अगरबत्तियां, शिक्षा। क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सी इकाई या तत्व हम कह लें जो सांस्कृतिक संकुल के अंतर्गत नहीं आती है। क्या होगा, धार्मिक कृत्यों यानी धार्मिक कार्यों में अगरबत्तियां, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, संस्कृतियों का मूल्यांकन स्वयं की संस्कृति की तुलना के आधार पर करना कहलाता है,
सांस्कृतिक सापेक्षवाद, एकीकरण, पर संस्कृतिकरण या फिर प्रजातीय केंद्रीकरण? क्या हो जाएगा? संस्कृतियों को मूल्यांकन स्वयं की संस्कृति की तुलना के आधार पर जब व्यक्ति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कई बार बताया गया है। प्रजातीय केंद्रीकरण या फिर नृजातीय केंद्रीयता? तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। समनर की अवधारणा रही है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? टाइलर, टीबी बोटोमो, ऑगबर्न, मैकेवर एंड पेज? सबसे पहले पूछा जा रहा है सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का सर्वप्रमुख जो प्रयोग है वो किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, सबसे पहले प्रयोग किसने किया था सांस्कृतिक विलंबना का? टाइलर, बोटोमो, ऑगबर्न, मैकेवर एंड पेज ऑप्शंस में है। तो ऑगबर्न हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1838 से पहले जो समाजशास्त्र था उसे जाना जाता था सामाजिक रसायन, सामाजिक अर्थशास्त्र, सामाजिक भौतिकी या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, समाजशास्त्र से पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, या समाजशास्त्र से पहले अगस्त कॉम ने किस नाम का प्रयोग किया था? सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी? ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, 1919 में किसने बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ किया? जीएस गुरिये, पैट्रिक गेडिक्स, मर्टन, मैकेवर एंड पेज ऑप्शंस में है। बताइए बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? पैट्रिक गेडिक्स, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति को निर्धारित नहीं करता है? लिंग, आयु, जाति, शिक्षा? प्रदत्त परिस्थिति को निर्धारित नहीं करता है, ये पूछा जा रहा है। क्या होगा? प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। परिस्थिति के दो प्रकार बताए थे रॉल्फ लिंटन ने, प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति, है ना। प्रदत्त परिस्थिति जो जन्म से मिलती है व्यक्ति को, और अर्जित परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता के द्वारा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर प्रदत्त परिस्थिति को निर्धारित नहीं करता है, वो क्या आ जाएगा इसमें? निर्धारित नहीं करता है, ये पूछा जा रहा है, तो शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति पुंज, स्टेटस सेट इसे बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, ये जो अवधारणा है वो किसने दी है? आर.के. मर्टन, नाडेल, लिंटन, विस्लर है ऑप्शंस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए। ये जो अवधारणा है परिस्थिति पुंज की, वो अवधारणा किसकी है? किसने दी है परिस्थिति पुंज की अवधारणा? मर्टन की है। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यवस्था और स्थापित। इससे पहले जो आप लोगों के प्रैक्टिस सेट की वीडियोस जो आई थी ना, उधर टोटल आई थिंक 30 वीडियोस आई हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। और जिन्होंने पहले से जो जुड़े हैं, जिन्होंने स्टेटस, रोल एंड कल्चर वाले जो सारे वीडियोस देखे हैं, उन सभी को पता होगा ये कॉन्सेप्ट है क्या। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा डाले गए दबाव के प्रतिमानों को कहते हैं? ऑप्शंस है समाजीकरण, सामाजिक संरचना, सामाजिक स्थिरीकरण या फिर सामाजिक नियंत्रण। एंड जितने भी नए लोग हैं जो अभी ये मैराथन क्लास देख रहे हैं पहली बार, तो इससे पहले जो आपको फोल्डर मिलेगा प्रैक्टिस सेट जो पीजीटी का 2022-23 वाला है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पर हर एक क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से बताया गया है, इम्पॉर्टेंट जो उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो भी वहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली आप लोगों को आंसर्स बताए जा रहे हैं। तो व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा डाले गए दबाव के प्रतिमानों को हम क्या कहते हैं?
क्या हो जाएगा? सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। रॉस इसके सामाजिक नियंत्रण के जनक हैं। सोशल कंट्रोल इनकी बुक रही है जिसमें इन्होंने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सामाजिक नियंत्रण की बात की थी। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस सामाजिक दार्शनिक ने किया है? ऑप्शंस हैं पेरेटो, अगस्ट कॉम्ट, दुर्खीम, स्पेंसर। सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का जो प्रयोग है वो किस सामाजिक दार्शनिक ने किया है, ये पूछा जा रहा है। तो स्पेंसर हो जाएंगे। स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि समाज का जो विकास है वो सरलता से जटिलता की ओर हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है दुर्खीम के अनुसार साविवी एकता किन समाजों की विशेषता है? आदि समाज, ग्रामीण समाज, आधुनिक समाज या फिर अविकसित समाज? क्या हो जाएगा? क्या होगा यहाँ पर? आधुनिक समाज। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है मार्क्स की विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा आएगा? उत्पादन के साधनों में क्रांति, उत्पादन प्रक्रिया का युक्तिकरण, मध्यम वर्ग का लुप्त होना या फिर अभिजात वर्ग की क्रांति? बताइए यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है दुर्खीम के अनुसार मानक शून्यतावादी आत्महत्या परिणाम है। ऑप्शन ए है एक व्यक्ति का समाज या समूह में अत्यधिक घुल मिल जाना, व्यक्ति का समाज या समूह के साथ अत्यधिक घुल मिल जाना। बी कह रहा है कठोर सामाजिक नियमाचारों, शिथिल समूह एकीकरण या अत्यधिक व्यक्तिगत दायित्व की भावना का होना। सी में है नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या फिर समूह से अलग या कटा हुआ पाना। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा समूह किसी उच्च या प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और दैनिक जीवन पद्धति को बदलता है, ये कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पश्चिमीकरण, नगरीकरण, संस्कृतिकरण या फिर आधुनिकीकरण। कोई निम्न हिंदू जाति है या फिर कोई जनजाति है जो किसी समूह या उच्च या द्विज जाति की दिशा में उसके जो रीति रिवाज हैं, कर्मकांड हैं, विचारधारा है, जो उनका लाइफस्टाइल है, जीवन पद्धति है, उनको अपना रही है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कई बार आपको बताया गया है और इस तरीके से जो प्रश्न है वो आपके नेट के पेपर में भी कई बार पूछा जा चुका है। और एम.एन. श्रीनिवास का ये कॉन्सेप्ट है संस्कृताइजेशन, जिसे संस्कृतिकरण कहते हैं, ये आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तभी आप लोगों को बाबा कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेगा एम.एन. श्रीनिवास की प्रमुख अवधारणाओं से रिलेटेड, और उस फोल्डर में टोटल 2 ही वीडियोज़ हैं। एक वीडियो संस्कृताइजेशन यानी कि संस्कृतिकरण से संबंधित है, उसमें केवल संस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट है उसको बताया गया है। सेकंड जो वीडियो आपको मिलेगा वो डोमिनेंट कास्ट से रिलेटेड है, यानी प्रभुत्व जाति। ठीक है, इन दोनों से ही रिलेटेड एम.एन. श्रीनिवास के क्वेश्चंस आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो संस्कृतिकरण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, किन समाजशास्त्रियों ने संस्कृति के बारे में, संस्कृतिकरण के बारे में क्या विचार रखे हैं, इन सभी को वहाँ पर कराया गया है और आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा जिसने भी नहीं देखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संस्कृतिकरण हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिक स्थिरीकरण का?
अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो कि आपके पीजीडी के सिलेबस में है, ये जो टॉपिक है इसको भी कंप्लीट कराया गया है। इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट, उनको वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर बताया गया, पूछा है कि इनमें से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, सामाजिक संस्कृतिकरण का नहीं है। वर्ग, लिंग, भूस्वामित्व, शक्ति है ऑप्शंस में, तो क्या हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध सम्मिलित हैं जो आधारित हो विवाह संबंध पर, रक्त संबंध पर, या फिर ए और बी दोनों पर ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध सम्मिलित होते हैं जो आधारित होते हैं, बताइए क्या होगा, विवाह संबंध और रक्त संबंध दोनों, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को कहते हैं परिहास व्यवहार, परिहार व्यवहार, सहप्रसविता या सहकष्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं। अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की जो आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं, परिहार संबंध, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 335 या फिर अनुच्छेद 338, क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 335, 335, अनुच्छेद 335 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। यह किसका कथन है कि भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनीतिक एकता ना होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है। ऑप्शंस में है पार्सन्स, टॉयनबी, बोटोमो, श्रीनिवास। यह किसका कथन है कि भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनीतिक एकता ना होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है, तो क्या हो जाएगा, श्रीनिवास हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समूह मात्र संघर्ष सिद्धांतकारों का है। रेज़नहोफर, मार्क्स डेहरेनडॉर्फ, मार्क्स सीमेल पार्सन्स, मार्क्स डेहरेनडॉर्फ सोरोकिन, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र को कलात्मक विज्ञान इनमें से किसने कहा है, C.H. कूले, W.I. थॉम्स, पेरेटो, मैक्स वेबर ऑप्शंस में है, बताइए यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर, कूले होगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक में, ठीक है। अर्ध या आभासीय प्राथमिक समूह की भी अवधारणा इन्होंने दी हुई है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होना प्रगति का सार्वभौमिक नियम है। अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, मैकेवर। सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होना प्रगति का सार्वभौमिक नियम है, ये किसका कहना है, क्या हो जाएगा, स्पेंसर। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। और स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवाद कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का अध्ययन है। अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, सीमेल, मैक्स वेबर ऑप्शंस में है,
समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का अध्ययन है, ये किसका कहना है? क्या हो जाएगा? अगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने समाज को सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित एवं तिहरे मिश्रित में व्यक्त किया है? दुर्खीम, टॉनिस, C.H. कूले, H. स्पेंसर। बताइए क्या होगा? समाज को सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित, तिहरे मिश्रित में किसने व्यक्त किया है या वर्गीकृत किया है? स्पेंसर ने। ठीक है, स्पेंसर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अनुकूलनात्मक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? सोरोकिन, ऑगबर्न, पेरेटो, पार्सन्स ऑप्शंस में है। आपके पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑगबर्न। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं औद्योगिक समाज से संबंधित है? आइए देखते हैं। विशेषीकरण, अधिकतम उत्पादन, उपभोग के लिए उत्पादन, प्राथमिक संबंधों का प्रभुत्व, हस्तचालित औजारों का प्रयोग। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो औद्योगिक समाज से, इंडस्ट्रियल सोसाइटी से रिलेटेड हैं? ठीक है, तो बताइए कौन हो जाएंगी, कौन कौन सी? क्या होगा यहाँ पर? विशेषीकरण और अधिकतम उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, पूर्व औद्योगिक समाज की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? सेंट साइमन, किंग्सले डेविस, एस जोबर्ग, रॉबर्ट पार्क। पूर्व औद्योगिक समाज की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एस जोबर्ग। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जो प्रतिमान स्थिर होते हैं और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते, वे कहलाते हैं सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं, सांस्कृतिक विशिष्टताएं, सांस्कृतिक अवशेष या फिर इनमें से कोई नहीं। जो प्रतिमान स्थिर होते हैं और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते हैं, वे क्या कहलाते हैं इनमें से? तो सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संस्कृति का मुख्य वाहक कौन सा है? ग्रह, सड़क, व्यक्ति, प्रतीक। संस्कृति का मुख्य वाहक कौन सा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतीक हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्रम हिंदू विवाह के प्रशस्त स्वरूपों का क्रम सही रूप में प्रस्तुत करता है? आइए देखते हैं। ब्रह्म, आश, दैव, प्रजापत्य, दैव, आश, ब्रह्म, प्रजापत्य, ब्रह्म, दैव, आश, प्रजापत्य या फिर प्रजापत्य, आश, ब्रह्म, दैव। प्रशस्त विवाह जो हिंदू विवाह के बताया गया ना, 8 विवाह, तो 4 प्रशस्त विवाह में आते थे और 4 अप्रशस्त विवाह की श्रेणी में आते थे। तो उसमें प्रशस्त स्वरूपों का सही क्रम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर? ब्रह्म, दैव, आश, प्रजापत्र। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जनरीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं जब। ऑप्शंस हैं, उनकी पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण समझी जाने लगती हैं, समाज उनके उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णुता दर्शाने लगता है, लोग उपहास और हल्की आलोचना जैसी अनौपचारिक अभिमतियों का सहारा लेने लगते हैं, उचित और अनुचित संबंधी विचार उनसे जुड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या सही होगा? बताइए।
उनकी पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण समझे जाने लगती है। और क्या होगा इसके साथ, बताइए। उचित और अनुचित संबंधी जो विचार है जब उनसे जुड़ जाते हैं तब जनरीतियाँ रूढ़ियों का रूप ले लेती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रजाति के बदले नरजातीय समूह का जो प्रयोग है उसका जो सुझाव है वो किसने दिया था, ये पूछा जा रहा है। हॉबेल, क्रोबर, स्पेंसर, हक्सले ऑप्शंस में है। प्रजाति के बदले नरजातीय समूह के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हक्सले हो जाएगा और ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक रंग की त्वचा प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए आधार प्रदान नहीं करती है। श्वेत, पीट, लाल, काला। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, क्या होगा, लाल होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्तियों या समूह अपने भेदों या प्रच्छन्न विरोधों के बावजूद मिलकर काम करते हैं कहलाती है। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, समायोजन या फिर समझौता। क्या हो जाएगा, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति या समूह अपने भेदों या प्रच्छन्न विरोधों के बावजूद मिलकर काम करते हैं क्या कहलाती है ये। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, समायोजन या फिर समझौता। क्या होगा, समायोजन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था पित्त सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक, स्वच्छंद संभोग पर आधारित या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, वेस्टरमार्क ने परिवार का प्रारंभिक स्वरूप किसे बताया था। तो यहाँ पर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और कौन सा बताया था ये आपको बताना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड किसी ने कमेंट भी किया था कि पित्त सत्तात्मक है, पित्त सत्तात्मक है। ठीक है, तो बताइएगा किस स्वरूप की बात इन्होंने कही थी। नेक्स्ट है, जाति और वर्ग के बीच अंतर से संबंधित निम्न वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य सही नहीं है। आइए देखते हैं ऑप्शंस। जाति परंपरागत रूप में बंध प्रकृति की होती है परंतु वर्ग मुक्त प्रकृति का होता है। जाति की सदस्यता जीवन प्रयत्न नहीं भी चल सकती है। जातियों की उत्पत्ति वर्ण व्यवस्था से हुई है परंतु वर्गों की नहीं। जाति वर्ग में अंतर्निहित होती है पर वर्ग जाति में अंतर्निहित नहीं होता। जाति और वर्ग के बीच अंतर से संबंधित बताना है कौन सा सही नहीं है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। जाति वर्ग में अंतर्निहित होती है पर वर्ग जाति में अंतर्निहित नहीं होता। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने अपराध एवं विसमानता को समाज के प्रकार्यात्मक एकीकरण के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करने के रूप में देखा है। दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हेगल। तो क्या होगा यहाँ पर, इनमें से किसने अपराध और विसमानता को समाज के प्रकार्यात्मक एकीकरण के लिए सकारात्मक भूमिका को अदा करने के रूप में देखा। यानी कि जो अपराध है और जो विसमानता है उसको समाज के लिए प्रकार्यात्मक एकीकरण ये भूमिका या सकारात्मक भूमिका निभाता है, किसने कहा है। इमानुएल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, वेबर, हेगल। कौन समाजशास्त्री हो जाएंगे इनमें से, कौन से हो जाएंगे, इमानुएल दुर्खीम। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी। अब ये बुक किसकी है,
कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशोलॉजिकल थियरी। ऑप्शंस हैं एसपी नगेंद्र, एससी दुबे, फ्रेजर, मैक्स वेबर। एसपी नगेंद्र, एससी दुबे, फ्रेजर, मैक्स वेबर ऑप्शंस में हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एसपी नगेंद्र हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है स्वामित्व को वस्तुओं पर मनुष्य के नियंत्रण के रूप में समझना चाहिए, जो एक ऐसा नियंत्रण है जिसे समाज न्यूनाधिक स्थायी तथा विशिष्ट रूप से स्वीकार करता है। यह तर्क है। ऑप्शंस में है एल.एच. मॉर्गन, एडम स्मिथ, आर.एच. लोई, ग्रामसी। क्या होगा यहाँ पर? बताइए यहाँ पर क्या होगा? आर.एच. लोई, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।